हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने अच्छे से सॉल्व किए। जिन बच्चों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे, आप वो वाली वीडियो जरूर देखना। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and distance of the point from the poles. देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है दो पोल्स है आपके पास, दो पोल्स है। वो जो पोल्स है ना, उनकी हाइट क्या है? सेम है और अपोजिट टू ईच अदर है, अपोजिट टू ईच अदर है। इन बिटवीन दिस टू पोल्स देयर इज अ रोड। इन दो पोल्स के दरमियान क्या है? एक रोड है। इनके बीच में क्या है? रोड है। एक साइड ये पोल है और दूसरी साइड ये वाला पोल है। इन दो पोल्स की हाइट सेम है, ठीक है। और जो विड्थ है इस रोड की जो क्या विड्थ है, वो कितनी है? 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है, अगर आप एक पॉइंट लोगे इन बिटवीन द टू पोल्स, अगर आप रोड पे एक पॉइंट लोगे, मिडल पॉइंट लोगे इन बिटवीन द टू पोल्स, इन दो पोल्स के दरमियान जो मिडल पॉइंट होगा ना, अगर आप वो पॉइंट लोगे, ठीक है, और जो इन दो पोल्स का टॉप है, और जो इन दो पोल्स का टॉप है, वो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है इस पॉइंट के साथ? एक बनाता है क्या? 60 डिग्री। ये वाला बनाता है 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो ये वाला टॉप है इस पोल का, ये कौन सा एंगल बनाता है इस पॉइंट के साथ? 30 डिग्री, ठीक है। सपोज इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? पी नाम दिया, और इस पोल को मैंने ए नाम दिया, ए बी, ठीक है, और इस पोल को मैंने सी डी नाम दिया, ठीक है। आपको पता है जो ये वाला पोल है, ये कौन सा एंगल बनाता है इसके साथ, इस रोड के साथ? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी क्या है? 90 डिग्री। आपको पता है ये जो पोल्स की हाइट है वो सेम सेम है। लेट अस सपोज मैं बोलता हूं जो इस पोल की हाइट है वो एक्स है, इस पोल की भी हाइट क्या होगी? एक्स होगी, क्योंकि इन पोल्स की हाइट सेम है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इन पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? इस पॉइंट से इस सी तक की डिस्टेंस, ये पी सी निकालना है, और इस पॉइंट से इस ए तक की डिस्टेंस मीन पी ए निकालना है हमें, ठीक है। तो मैं क्या सोल्यूशन में लिखूंगा? लेट ए बी एंड सी डी बी द टू पोल्स such that AB is equal to CD is equal to X। जो इन दो पोल्स की हाइट है ना वो सेम है, मीन ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर। वो मैंने क्या लिया? एक्स लिया, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एक्स एंड 80 मीटर अपार्ट। जो ये दो पोल्स है ना वो कितनी दूरी पे है? 80 मीटर, क्योंकि एक रोड के इस साइड है और दूसरा रोड के उस साइड है, राइट साइड। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? 80 मीटर। इनके दरमियान वही डिस्टेंस होगी जो रोड की विड्थ होगी, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट, क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है? एक तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब हम ए बी फाइंड आउट करेंगे वही हाइट किसकी होगी? इस सी डी की होगी, मीन इस पोल की वही हाइट होगी। तो हम ए की हाइट कैलकुलेट करेंगे, दूसरी की भी हाइट वही होगी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? पीसी हमें फाइंड आउट करना है, मीन ये वाली डिस्टेंस इस पॉइंट से सी तक, पी पॉइंट से सी तक। और पी ए हमें फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट से ए तक की डिस्टेंस ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। नाउ
अगर मैं इस ट्रायंगल से tan ऑफ 30 डिग्री कैलकुलेट करूंगा, मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा, फिर मैं tan ऑफ 30 डिग्री कैलकुलेट करूंगा। tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर है? आपको पता ही है tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है इस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? CD, और बेस क्या है? PC। तो tan किसके बराबर है? DC डिवाइड बाई PC। ठीक है, आपको पता ही है tan ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, विच इज इक्वल टू DC किसके बराबर है? यहां पे x के बराबर, तो मैं लिखूंगा DC के बदले x डिवाइड बाई PC, डिवाइड बाई PC। PC हमें फाइंड आउट करना है। PC क्या है? PC इस पॉइंट P से C तक की डिस्टेंस है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू PC डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। यहां मैंने क्या किया? मैंने इस PC को लेफ्ट साइड लिया, ठीक है, फिर मैंने x को पहले लिया इज इक्वल टू PC, यहां जो आया वो मल्टीप्लाई हो जाएगा PC डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, लेट अस सपोज इसको मैं फर्स्ट नाम दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन नाम दूंगा। ठीक है, आल्सो tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब मैं इस ट्रायंगल से tan ऑफ 60 डिग्री कैलकुलेट करूंगा। मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा, फिर मैं यहां से tan ऑफ 60 डिग्री कैलकुलेट करूंगा। tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है? यहां पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AB डिवाइड बाय बेस। बेस क्या है? PA। tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 3 x डिवाइड बाई AB, क्योंकि AB किसके बराबर है? x के बराबर। ठीक है, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 AB। मैंने यहां पे क्या किया? इस AB को मैंने लेफ्ट साइड लिया, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 को, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 AB। ठीक है, लेट अस सपोज इसको मैं सेकंड नाम दूंगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट क्या है? x इज इक्वल टू PC डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3, लेकिन सेकंड क्या है? x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 AB। यहां पे x किसके बराबर है? इसके बराबर। यहां पे x किसके बराबर है? इसके बराबर। तो मैं बोल सकता हूं ना, जो ये अंडर रूट ऑफ 3 AB है वो किसके बराबर है? PC डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, दोबारा सुनो, यहां पे x किसके बराबर है? PC डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। यहां पे x किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 3 AB। तो मैं लिख सकता हूं ना, जो ये अंडर रूट ऑफ 3 AB है वो किसके बराबर होगा? PC डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3। तो मैं लिख सकता हूं PC डिवाइड बाई रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 AB। ठीक है, तो PC किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 AB, विच इंप्लाइज PC इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB। मैंने यहां पे क्या किया? मैंने रूट 3 को किस साइड लिया? इस साइड लिया, राइट साइड लिया, तो ये इस अंडर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब रूट 3 इंटू रूट 3 वो क्या बन जाएगा? 3। ठीक है, बट आपको पता ही है, अगर ये फुल डिस्टेंस आप देखोगे ये कितनी है, रोड की विड्थ कितनी है? वो 80 मीटर है। मीनस AP प्लस PC वो किसके बराबर है? 80 मीटर के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं ना, बट AP प्लस PC इज इक्वल टू 80 मीटर, ये तो गिवन है रोड की विड्थ। यहां पे हमें PC किस बराबर निकला? 3 AP। तो मैं PC के बदले क्या लिखूंगा? PC के बदले में क्या लिखूंगा? 3 AP, 3 AP इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, विच इंप्लाइज 3 AP प्लस AP वो कितना बन जाएगा? 4 AP इज इक्वल टू 80 मीटर, विच इंप्लाइज AP इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 4 1 4 1 आर 4 4 20 आर, तो आंसर क्या आएगा? 20 मीटर। जो ये AP हमें निकला, ये क्या निकला हमें? 20 मीटर। ठीक है, AP हमें क्या निकला? 20 मीटर। जो ये वाली डिस्टेंस है AP मीन P से इस A तक की डिस्टेंस वो कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया।
ये 20 मीटर है। अब मैं क्या करूंगा, जो हमने ये ए पी का वैल्यू निकाला, ये मैं किसमें अब सबस्टिट्यूट करूंगा, इसमें सबस्टिट्यूट करूंगा। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से हमें पीसी निकलेगा। तो मैं लिखूंगा नाउ ए पी प्लस पी सी इज इक्वल टू 80 मीटर। ये आपको पता ही है, विड्थ ऑफ रोड। ए पी किसके बराबर निकला हमें, 20 मीटर, तो मैं इसके बदले 20 मीटर लिखूंगा, प्लस पी सी इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, विच इंप्लाइज पी सी इज इक्वल टू 80 मीटर माइनस 20 मीटर। पी सी किसके बराबर आया, 60 मीटर की। ठीक है, तो जो ये वाली डिस्टेंस है, कौन सी वाली डिस्टेंस, पी से सी तक, पी से सी तक, वो किस बराबर निकली हमें, ये वाली डिस्टेंस में किस बराबर निकली, 60 मीटर के बराबर। अब हमें जो ये फुल विड्थ है वो किसके बराबर है, 80 मीटर के बराबर। ये वाली किसके बराबर है, 20 मीटर के बराबर। और ये वाली किसके बराबर है, 60 मीटर के बराबर। वही याद है, जब आप 60 मीटर प्लस 20 मीटर, वही फुल विड्थ ऑफ द रोड आएगी 80 मीटर, जो कि गिवन है वहां से। ठीक है, पीसी भी हमने फाइंड आउट किया और एपी भी हमने फाइंड आउट किया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, या तो हम इक्वेशन नंबर 2 से निकालेंगे, या तो हम इक्वेशन नंबर 1 से निकालेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 एपी। तो मैं लिखूंगा आल्सो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 एपी। एपी हमने फाइंड आउट किया, एपी का वैल्यू हमें क्या निकला, 20 मीटर, 20 मीटर। तो मैं लिखूंगा एपी के बदले 20 मीटर, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 20। एक्स इज इक्वल टू 20 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमें क्या निकला, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, और वी कैन से हाइट ऑफ द पोल्स। तो जो ये एक्स है, हाइट ऑफ द पोल है, वो क्या हमें निकला, 20 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। ये भी किसके बराबर आएगा, 20 अंडर रूट ऑफ 3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा।